आज हम पहले कुरिन्थियों की पत्री में अध्याय 11, 12 और 13 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 11। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी है उनका पालन करते हो। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है, क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है। और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सृजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सृजी गई है। इसीलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। तो भी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के है, क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है, परंतु सब वस्तुएं परमेश्वर से है। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना शोभा देता है? क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जान ले कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ, क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाए। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूं? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरों में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसलिए हे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो
तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूंगा। इस अध्याय में हम प्रभु भोज और आराधना में व्यवस्था के बारे में देखते हैं। पौलुस सिर ढांकने और प्रभु भोज से जुड़े मुद्दों पर बात करता है। आराधना के दौरान सम्मान और उचित आचरण पर जोर देता है। वह विश्वासियों को याद दिलाता है कि वे पवित्र भोज में भाग लेने से पहले खुद की जांच करें। आराधना को विश्वासपूर्ण भय और आत्मा परीक्षण के साथ करें। मसीह के बलिदान की याद दिलाने के रूप में पवित्र भोज के महत्व को पहचाने और विश्वासियों के बीच एकता को बढ़ावा दे। वचन 31 और 32 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। अगर हम खुद को जांच करने में विफल रहते हैं तो प्रभु हमें अनुशासित भी कर सकते हैं ताकि हम गिर न जाए। हम खुद को जांच करने के लिए क्या कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन आत्मा की जीवित और प्रबल दो-धारी तलवार है, जो मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये पवित्र आत्मा है जो हमें परमेश्वर की बुद्धि में चलने के लिए मार्गदर्शन करता है। ऐसा आत्मिक व्यक्ति सब कुछ जांच कर सकता है, जैसा कि दूसरे अध्याय में और इब्रानियों की पत्री के 4 अध्याय में हम देख सकते हैं। इस पत्री के 10वें अध्याय की शुरुआत पौलुस द्वारा इस तथ्य को बताते हुए की गई है कि बादल के नीचे रहने वाले इस्राएलियों ने एक ही आत्मिक भोजन किया और एक ही आत्मिक जल पिया, लेकिन परमेश्वर उनमें से अधिकांश से प्रसन्न नहीं थे और उन्हें जंगल में ही न्याय दिया गया। और इस अध्याय का समापन पौलुस द्वारा इस तथ्य को बताते हुए किया गया है कि कुरिन्थुस की कलीसिया के बहुत से लोग न्याय के कारण निर्बल या रोगी थे और उनमें से कई लोग सो गए थे। ऐसा तब भी हुआ जब उन्होंने एक ही रोटी खाई और प्रभु का एक ही कटोरे में से पिया। प्रभु जिनसे प्रेम करते हैं उनकी ताड़ना भी करते हैं और जिन्हें वह पुत्र बना लेते हैं उनको कोड़े भी लगाते हैं। परमेश्वर हमें हमारे लाभ के लिए ताड़ना करते हैं ताकि हम उनकी पवित्रता के भागी हो जाए। परमेश्वर का वचन जीवन की रोटी है। पवित्र आत्मा हमारा जीवित जल है। अगर हमने धर्म के मार्ग में चले बिना पवित्र भोज को एक अनुष्ठान के रूप में लिया है तो हम खतरे में हैं। परमेश्वर का वचन और जीवित जल हमें जंगल में परमेश्वर की बुद्धि में मार्गदर्शन करते हैं ताकि हम गिर न पड़े। हमें परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है कि हम समझ सके कि परमेश्वर की आत्मा हमें क्या सिखाती है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। प्रभु हमारी आत्माओं को ताज़ा करे। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करे। अध्याय 12। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सब के लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है।
क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से है। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से है परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट न पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित है? क्या सब भविष्यद्वक्ता है? क्या सब उपदेशक है? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। इस अध्याय में हम आत्मिक वरदान और मसीह की देह के बारे में देखते हैं। पौलुस आत्मिक वरदानों की विविधता और कई सदस्यों के साथ एक देह के रूप में कलीसिया की एकता पर चर्चा करता है। प्रत्येक वरदान पूर्ण कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने आपको और दूसरों को जो अद्वितीय वरदान दिए हैं उन्हें अपनाएं और उनका जश्न मनाएं। एक साथ मिलकर काम करें, ये पहचानते हुए कि कलीसिया के निर्माण में सभी की भूमिका है। जब हम 12 और 13 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। इस अध्याय में प्रेरित पौलुस कलीसिया और उसमें हमारी भूमिकाओं का वर्णन करने के लिए देह
और उसके अंगों के रूप का उपयोग करता है। एक देह के बहुत से अंग होते हैं, हाथ, पैर, आंख, कान, लेकिन फिर भी यह एक देह है। उसी तरह हम सभी एक आत्मिक देह कलीसिया का हिस्सा है और यीशु ही वह है जो हम सभी को एक साथ लाता है। देह का हर अंग मायने रखता है। हम में से प्रत्येक के पास देने के लिए कुछ खास है। एक व्यक्ति संगीत में माहिर हो सकता है, दूसरा लोगों का स्वागत करने में। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से शिक्षक होते हैं और अन्य जानते हैं कि संघर्ष कर रहे लोगों को कैसे सांत्वना दी जाए। भले ही हम सभी अलग अलग हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि, प्रतिभा और व्यक्तित्व के साथ हम जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की जरूरत है। कोई भी किसी दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हर वरदान मायने रखता है। तो ये सारी विविधता फिर भी एकता में कैसे काम कर सकती है? पौलुस अगले अध्याय में इसका उत्तर देता है प्रेम के द्वारा। प्रेम ही है जो सबको एक साथ रखता है। ये वह गोंद है जो हमें अपने मतभेदों का जश्न मनाने और फिर भी एक झुंड के रूप में कार्य करने देता है। तो चलिए हम खुद से पूछें कि क्या मैं समझती हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मुझे कलीसिया की उन्नति में मदद करने के लिए आकार दिया है। वचन 13 जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। वचन 12 से 26 में आत्मिक वरदानों के प्रयोग की तुलना हमारे भौतिक शरीर के अंगों के कामकाज से की गई है। एक व्यक्ति के पास जीवन हो सकता है और फिर भी वह अंधा, बहरा, गूंगा, लकवाग्रस्त हो सकता है। बहुत से मसीही ऐसे ही होते हैं। वे फिर से जन्म लेते हैं, लेकिन उनके पास पवित्र आत्मा का कोई उपहार नहीं है जिसके साथ वे प्रभु की सेवा कर सके, और इसलिए वे सामर्थहीन है। अगर यीशु के पास आत्मा के वरदान न होते तो वह कैसे होते? फिर भी वह पाप पर विजय प्राप्त कर लेते और पवित्र जीवन जीते। लेकिन आत्मा के अभिषेक के बिना वह उस तरह से प्रचार नहीं कर पाते जैसे उन्होंने किया। बीमारों को चंगा नहीं कर पाते, दुष्ट आत्माओं को निकाल नहीं पाते, मृतकों को जीवित नहीं कर पाते या कोई चमत्कार नहीं कर पाते। जब यीशु ने 30 वर्ष की आयु में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया तो उसे दूसरों की सेवा करने की सामर्थ्य प्राप्त हुई। अगर यीशु केवल लोगों को अपना पवित्र जीवन दिखाते हुए घूमते रहते तो वह अपने पिता के उद्देश्य को पूरी तरह पूरा नहीं कर पाते। न तो आज कलीसिया और न ही कोई मसीही केवल दूसरों के सामने पवित्र जीवन प्रकट करके परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। यीशु के पास पवित्रता और वरदान दोनों थे। आज एक मसीही के पास भी ये दोनों होने चाहिए। ये या तो यह या तो वह चुनाव नहीं है। बाइबल सबोपदेशक की पुस्तक अध्याय 9 में वचन 8 में कहती है कि तुम्हारे वस्त्र हमेशा सफेद रहे, हमेशा पवित्र जीवन जिए और तुम्हारे सिर में तेल की कमी ना हो, हमेशा अभिषेक के अधीन रहे। हमें दोनों की जरूरत है। हम अपने आत्मिक वरदानों को खुद नहीं चुन सकते, क्योंकि यह परमेश्वर ही है जो ये निर्धारित करते हैं कि मसीह के शरीर में हमारी सेवकाई के लिए कौन सा वरदान हमारे लिए सबसे उपयुक्त होगा। लेकिन हमें उन वरदानों की ईमानदारी से तलाश करने के लिए कहा गया है जो शरीर का निर्माण करेंगे। जब तक आपको ये प्राप्त न हो जाए तब तक मांगते रहें। पौलुस ने बहुत ही बढ़िया तरीके से मसीह के शरीर की तुलना मानव शरीर से की है। जैसे मानव शरीर अपने अलग अलग सदस्यों के बावजूद एक पूरे के रूप में एकजुट है, वैसे ही कलीसिया को भी विविधता में भी एकजुट होना चाहिए। एक तो हीन भावना, जब वे खुद की तुलना दूसरे ज्यादा सक्रिय और सामर्थ्य युक्त सदस्यों से करते हैं तो कई लोग पद और सेवा में खुद को हीन महसूस करते हैं।
अब अगर पैर कहे क्योंकि मैं हाथ नहीं हूँ इसलिए मैं शरीर का हिस्सा नहीं हूँ, तो इस कारण से वह शरीर का हिस्सा बने रहना बंद नहीं हो जाएगा। कलीसिया के भीतर यही समस्या है। कई लोग इसलिए कलीसिया छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों की तुलना में खुद बहुत ही कम लगता। समस्या उनके अपने ही नजरिए में है, जिस तरह से वे खुद को नकारात्मक रूप से देखते हैं। दूसरा, श्रेष्ठता का भाव। आंख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, और सिर पैरों से नहीं कह सकता कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। कुछ प्रतिभाशाली सदस्यों में एक रवैया होता है, वे हर समय अपनी श्रेष्ठ प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, खुद को दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। तीसरा, व्यक्तित्व का भाव। यहाँ एक व्यक्ति सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। अगर पूरा शरीर आंख होता तो सुनने की शक्ति कहाँ होती? अगर पूरा शरीर कान होता तो गंध की भावना कहाँ होती? केवल एक व्यक्ति, एक उपहार या एक प्रकार की सेवकाई पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कल्पना करें कि अगर पूरा शरीर केवल एक आंख होता तो यह कितना विचित्र होता। हम स्वाद, गंध, स्पर्श और सुनने की अन्य आवश्यक इंद्रियों का अनुभव किए बिना हर समय देखते रहते। हम मसीह के शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। कुछ सेवकाई केवल अनुग्रह की बात करती है, कुछ अति भविष्य सूचक है, कई केवल प्रभु के दूसरे आगमन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने अपना बैग पैक कर लिया है और ऐसा लगता है कि केवल वे ही प्रभु की वापसी के लिए तैयार है। अन्य बहुत अधिक विधि सम्मत है। शरीर में संतुलन होना चाहिए, अन्यथा चीजें अनुपात से बाहर हो जाती है। सभी सदस्यों की आवश्यकता है, सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है। चौथा, कमजोर भाई और बहन का उलझन। कई लोगों को विश्वास में कमजोर माना जाता है और उन्हें पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है। उनके बारे में गपशप की जाती है, मंच से चालाकी से उनका उल्लेख किया जाता है, उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता है, बातचीत से दूर किया जाता है और कभी-कभी बाहर भी निकाल दिया जाता है। लेकिन पौलुस इस प्रवृत्ति की तुलना मानव शरीर से करते हुए विरोध करता है। जब मानव शरीर के एक कमजोर अंग को दूसरे अंगों द्वारा सुरक्षित रखा जाता है और उसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, तो मसीह के शरीर में ऐसा कैसे हो सकता है? इसके विपरीत शरीर के वे अंग जो कमजोर लगते हैं वे अपरिहार्य है, उन्हें आसानी से हटाया नहीं जा सकता। हम जो मजबूत है, हमें कमजोरों की कमियों को सहना चाहिए और खुद को खुश नहीं करना चाहिए। पांचवी बात, जटिलताओं को कैसे समाप्त करें। लेकिन वास्तव में परमेश्वर ने शरीर में अंगों को उनमें से प्रत्येक को वैसा ही रखा है जैसा परमेश्वर चाहते थे। परमेश्वर हम में से प्रत्येक को शरीर के भीतर हमारा स्थान दिखाते हैं। यह उसका विशेष अधिकार है। हमारे आध्यात्मिक उपहार, प्रतिभा और सेवकाई तय की जाती है परमेश्वर के द्वारा। सभी समान है, उसकी दृष्टि में हर एक मूल्यवान है। तो फिर हम में से प्रत्येक परमेश्वर को अपना लेखा देंगे। जब हम इस महान सत्य को समझ लेंगे तो ईर्ष्या, जलन, असुरक्षा, कलह, ये सभी समस्याएं हवा में उड़ जाएगी। छठा, मसीह शरीर का सिर, क्योंकि हम उसके शरीर के अंग है, ऐसा 5वें अध्याय में हम देख चुके हैं। वह सिर है, हर चीज के पीछे का दिमाग। वह तय करता है कि किसे कहाँ रखना है। हमारा काम ये पता लगाना है कि हम कहाँ फिट बैठते हैं और दूसरों की सेवा करके कलीसिया के काम में आए। सातवां, हर एक अपने काम को अनुभाजन करना है। इफिसियों की पत्री अध्याय 4 में वचन 16 के हिसाब से उसी से पूरा शरीर हर सहायक स्नायु बंधन द्वारा जुड़ा हुआ और एक साथ रखा हुआ बढ़ता है और प्रेम में खुद को बनाता है, जैसे प्रत्येक भाग अपना काम करता है। शरीर तभी विकसित हो सकता है जब हर कोई अपना काम ईमानदारी और प्रभावी ढंग से करे। अध्याय 13।
यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनृति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। इस अध्याय में हम प्रेम की सर्वोच्चता के बारे में देखते हैं। यह अध्याय प्रेम की प्रकृति को खूबसूरती से व्यक्त करता है, इसे सबसे बड़ा गुण घोषित करता है। प्रेम के बिना सबसे प्रभावशाली वरदान और कार्य भी निरर्थक है। सभी बातचीत में प्रेम को प्राथमिकता दे, इसे अपने रिश्तों की नींव बनने दे, क्योंकि यह हमारे लिए मसीह के प्रेम को दर्शाता है और वास्तविक समुदाय के लिए आवश्यक है। प्रेम कुछ लोगों का विशेष अधिकार नहीं है, बल्कि यह सभी विश्वासियों के पास होना चाहिए। वरदानों का सबसे बुरे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन प्रेम हमेशा परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा करता है। यह भी याद रखें कि भले ही हमें महान वरदानों की इच्छा करनी पड़े, लेकिन हम उन्हें एक दिन खो देंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये प्रेम है तो हम इसे बनाए रखेंगे और यह हमें बनाए रखेगा। इस अध्याय में जिस प्रेम के बारे में इतना कुछ कहा गया है, वह सच्ची भक्ति के लिए बिल्कुल जरूरी है। यह इतना जरूरी है कि अगर हमारे पास बाकी सब कुछ है, लेकिन हमारे पास ये प्रेम नहीं है, तो इसे हमें कोई लाभ नहीं होगा। ये प्रेम कुछ लोगों का विशेष अधिकार नहीं है, बल्कि यह सभी विश्वासियों के पास होना चाहिए। इस प्रेम के 4 मधुर साथी है। वे है कोमलता, जो सब बातें सह लेता है, विश्वास, जो सब बातों की प्रतीति करता है, आशा, जो सब बातों की आशा रखता है, और धैर्य, जो सब बातों में धीरज धरता है। पौलुस समझाता है कि प्रेम सबसे बड़ा मसीही गुण है, जो आत्मिक वरदानों, ज्ञान या विश्वास से भी बड़ा है। प्रेम के बिना सभी आत्मिक कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। प्रेम के बिना सब बेकार है। प्रेम वैकल्पिक नहीं है, यह आवश्यक है। चाहे हम कितने भी प्रतिभाशाली या बलिदान करने वाले क्यों न हो, प्रेम के बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। प्रेम कैसा दिखता है? प्रेम ईर्ष्यालु, बड़ाई करने वाला, अभिमानी, स्वार्थी, शीघ्र क्रोधित होने वाला और बुरा मानने वाला नहीं होता है। ये सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। यह भावुकताजनक प्रेम नहीं है, यह बलिदान पूर्ण, स्थिर,
मसीह जैसा प्रेम है जो दूसरों को पहले रखता है। प्रेम अनंत है। पौलुस अस्थायी आत्मिक वरदानों की तुलना प्रेम से करता है जो कभी समाप्त नहीं होता। प्रेम परमेश्वर की प्रकृति को दर्शाता है और यह एकमात्र ऐसा गुण है जो युगानुयुग बना रहेगा। तो आत्मिक विषय हमारे लिए है कि प्रेम एक सच्चे मसीही का सबसे आवश्यक गुण है। प्रेम के बिना आत्मिक जीवन खोखला है। प्रेम केवल भावना नहीं है, ये कार्य, चरित्र और समर्पण से संबंधित है। स्वर्ग में वरदान फीके पड़ जाएंगे, लेकिन प्रेम बना रहेगा। जब हम वचन 13 को पढ़ते हैं तो इस छोटे से वचन में पौलुस संक्षेप में बताता है कि जब सब कुछ फीका पड़ जाता है तो क्या वास्तव में बचता है। विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों मसीही जीवन के स्तंभ है, लेकिन प्रेम इन सब से ऊपर है। विश्वास हमें परमेश्वर से जोड़ता है, जो हम नहीं देख सकते उस पर विश्वास करना। आशा हमें परीक्षाओं के माध्यम से आसरा देती है। परमेश्वर ने जो वादा किया है उस पर भरोसा रखना। लेकिन प्रेम, परमेश्वर का अपना स्वभाव, शाश्वत, निस्वार्थ और अड़िग है। ये स्वर्ग की धड़कन है। विश्वास एक दिन दृष्टि बन जाएगा। आशा पूरी होगी, लेकिन प्रेम कभी खत्म नहीं होता। ये अनंत काल की भाषा है। हम विश्वास में जिए, आशा में स्थिर रहे और सबसे बढ़कर प्रेम में चले, सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि कार्यों में, क्योंकि प्रेम कोई भावना नहीं है, यह एक बलिदान है, खुद मसीह का प्रतिबिंब है। और जब सब कुछ कहा और किया जाता है, सबसे ज्यादा मायने यह रखेगा कि हमने कितना अच्छा प्रेम किया, क्योंकि स्वर्ग ज्ञान या सामर्थ्य या प्रदर्शन पर नहीं बना है, सिर्फ प्रेम पर। तो चलिए हम उत्तम मार्ग पर चले, हम वैसा ही प्रेम करें जैसा मसीह ने हमसे किया, क्योंकि यही हर विश्वासी की सर्वोच्च पुकार है। यूहन्ना की पत्री अध्याय 13 में वचन 35 में है कि अगर आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।